समाजवादी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। एसपी कार्यकर्ता रास्ते में ही धरने पर बैठ गए। ये तस्वीर आपके सामने। एसपी नेताओं ने सरकार पर अपराधियों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि हत्या में शामिल आरोपियों के सत्ताधारी पार्टियों के मंत्री और विधायकों से संबंध है। कुछ लोग कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर से संबंध है और इसीलिए आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिंह हत्याकांड ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर जो सवर्ण समाज है वो बेहद आक्रोशित है और फिलहाल देखिए इस वक्त अलग अलग संगठनों से जुड़े अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो घमापुर यानी मनीष सिंह के देखिए अब जो संगठन है जो पार्टी के अलग अलग जो नेता हैं वो इस वक्त बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये घमापुर जाने का ये मुख्य मार्ग है और इसी मार्ग से ये जो समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था जो मनीष सिंह के घर जा रहा था उसको बीच रास्ते में ही रोक दिया। की तैनाती कर दी गई है। इस गांव के चप्पे चप्पे पर कुछ इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके, क्योंकि अब इस घटना ने पूरी तरीके से जातिवादी रंग ले लिया है। लगातार इस बात को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको सत्ताधारी पार्टी के कुछ जो नेता हैं मंत्री हैं उनका संरक्षण प्राप्त था और उन्हीं की सरपरस्ती में ये लगातार गुंडाई कर रहे थे। और फिलहाल देखिए इस वक्त यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है लिहाजा प्रशासन भी बेहद फूक फूक कर कदम उठा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो पूरा मामला है उसको किसी तरीके से बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए। और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और इनको रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ जो पीएससी के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और इस पूरे इलाके में जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो सिविल पुलिस के जवान हैं उनकी नाकेबंदी है। तो निश्चित तौर पे अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कुछ लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के ओपी सिंह जी हैं। ओपी सिंह जी क्या कहेंगे, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, इतना क्या डर है? जो ताकत ये समाजवादी पार्टी के लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्त मित्र यारों को समझना व्यक्त नहीं किया जा रहा है, ये ताकत अपराधियों को गिरफ्तार करने में क्यों नहीं लगाई जा रही है? जो यहाँ छावनी के रूप में घर और दरवाजे पर जो प्रशासन के लोग इकट्ठा हुए हैं ये गिरफ्तारी करें। अभी मेन मुलजिम पकड़े नहीं गए हैं, उस पर कोई काम जो है जिला प्रशासन के लोग नहीं कर रहे हैं। क्या सत्ताधारी पार्टियों के राजनेताओं या फिर मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है इन गुंडों को? बिल्कुल सत्ताधार के लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है। मुंबई और पुणे के बीच का सफर अब इतिहास है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। एसपी कार्यकर्ता रास्ते में ही धरने पर बैठ गए। ये तस्वीर आपके सामने। एसपी नेताओं ने सरकार पर अपराधियों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि हत्या में शामिल आरोपियों के सत्ताधारी पार्टियों के मंत्री और विधायकों से संबंध है। कुछ लोग कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर से संबंध है और इसीलिए आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिंह हत्याकांड ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर जो सवर्ण समाज है वो बेहद आक्रोशित है और फिलहाल देखिए इस वक्त अलग अलग संगठनों से जुड़े अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो घमापुर यानी मनीष सिंह देखिए अब जो संगठन है जो पार्टी के अलग अलग जो नेता हैं वो इस वक्त बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये घमापुर जाने का ये मुख्य मार्ग है और इसी मार्ग से ये जो समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था जो मनीष सिंह के घर जा रहा था उसको बीच रास्ते में ही रोक दिया। की तैनाती कर दी गई है। इस गांव के चप्पे चप्पे पर कुछ इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके, क्योंकि अब इस घटना ने पूरी तरीके से जातिवादी रंग ले लिया है। लगातार इस बात को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको सत्ताधारी पार्टी के कुछ जो नेता हैं मंत्री हैं उनका संरक्षण प्राप्त था और उन्हीं की सरपरस्ती में ये लगातार गुंडाई कर रहे थे। और फिलहाल देखिए इस वक्त यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है लिहाजा प्रशासन भी बेहद फूक फूक कर कदम उठा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो पूरा मामला है उसको किसी तरीके से बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए। और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और इनको रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ जो पीएससी के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए
लिए गए हैं और इस पूरे इलाके में जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो सिविल पुलिस के जवान हैं उनकी नाकेबंदी है। तो निश्चित तौर पे अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के ओपी सिंह जी हैं। ओपी सिंह जी, क्या कहेंगे, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, इतना क्या डर है? जो ताकत ये समाजवादी पार्टी के लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्त मित्र यारों को समझना व्यक्त नहीं किया जा रहा है, ये ताकत अपराधियों को गिरफ्तार करने में क्यों नहीं लगाई जा रही है? जो यहाँ छावनी के रूप में घर और दरवाजे पर जो प्रशासन के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये गिरफ्तारी करें। अभी मेन मुलजिम पकड़े नहीं गए हैं, उस पर कोई काम जो है जिला प्रशासन के लोग नहीं कर रहे हैं। क्या सत्ताधारी पार्टियों के राजनेताओं या फिर मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है इन गुंडों को? बिल्कुल सत्ताधार के लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है।